दोस्तों, आपका स्वागत है देसी मार्केटिंग में और मैं हूं दीपाक्षी शर्मा। आजकल टेलीविजन की दुनिया में जो कुछ भी न्यूज दिखाई जाती है, कई बार उनमें हकीकत होती है और कई बार जो है वो तड़का लगाया जाता है। इसी चीज को दिखाने का काम द ब्रोकन न्यूज सीरीज करने वाली है, जिसके कलाकार अपना बेहतरीन काम जो है वो किस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी झलक आपको इस सीरीज के ट्रेलर में देखने को मिल जाएगी। आज इसी से जुड़ी एक कलाकार जो है हमारे साथ मौजूद है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ श्रेया की। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी मार्केटिंग में। थैंक यू सो मच। ये मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है और वेब सीरीज का सिलसिला जो है वो लगातार आपका हिट होता जा रहा है। तो पहला सवाल से मैं आपके जो है शुरू करना चाहूंगी कि इस सीरीज में आप जो है राधा भार्गव का रोल निभा रही हैं, जो कि आवाज भारती चैनल में काम कर रही है। तो इस किरदार में ऐसी कौन सी बात है जो कि फैंस को अपनी तरफ खींचती है? मुझे किरदार बहुत पसंद आया क्योंकि राधा का भार्गव बहुत जिद्दी है अपनी स्टोरीज को लेके, और वो अपनी कहानी बताने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसकी और उसके एडिटर इन चीफ अमीना, जो सोनाली प्ले कर रही है, उनकी भी जो रिलेशनशिप दिखाई गई है वो बहुत दो स्ट्रॉन्ग वुमेन जो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट भी करती हैं, बट हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं उनकी। एंड मेरे लिए ऐसे कहानी का हिस्सा होना बहुत जरूरी था, जो एक बिहाइंड द सीन्स लोगों को दिखाए कि आपके न्यूज के पीछे एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि एक हेडलाइन के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आजकल की दुनिया में जहाँ पे सब जर्नलिस्ट हैं और फेक न्यूज फैलाना इतना आसान है, ऐसी कहानी जो एंटरटेनिंग भी हो और लोगों को सोचने पे भी मजबूर करें कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूज के तरफ। इसलिए मैं बहुत आकर्षित हुई इस कहानी से और मेरे किरदार से। तो आपने भी कहा कि जिस तरह से आपके स्टार्स के साथ आपने बहुत अच्छे से काम किया, अलग एक किरदार जो है आपको इसके जरिए निभाने का मौका मिला। सबसे ज्यादा मजा आपको किस स्टार के साथ काम करके आया? क्योंकि जहां तक मैं गलत नहीं हूँ, आपकी पहली बार जो है सोनाली बेंद्रे के साथ आप काम करती हुई दिखाई दी है। जयदीप भी जी। मतलब मुझे जयदीप और सोनाली दोनों बहुत पसंद है। मुझे प्लीज पूछिए मत कौन ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे दोनों बहुत ही ज्यादा पसंद है। और आई एम हैप्पी कि एज राधा भार्गव मुझे आवाज भारती सोनाली और जोश 24/7 जयदीप दोनों के साथ काम करने का मौका मिला जी। दोनों का एक जनरल एटीट्यूड है काम की तरफ, या हार्ड वर्क है या डेडिकेशन है, it's really inspiring. And Sonali, of course, just the way she carries herself, she's just she's sunshine. I love her energy और बहुत बहुत प्यारी हैं। और जयदीप तो मतलब मैं उन्हें यारा ही कहती हूँ, मेरे दोस्त हैं। एंड बहुत बार जब मैं उनके साथ सीन्स कर रही थी, मैं उनको ही मतलब ऑब्जर्व कर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी क्योंकि उनका काम मुझे इतना पसंद है जी। बट मुझे बहुत मजा आया दोनों के साथ। इस सीरीज में आपने दिखाने की कोशिश की है कि कई बार जो सच होता है वो असल में जो है, मतलब जो दिखाया जाता है उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। कई बार जो है वो टीआरपी के बेसिस पे कई ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिनके कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो रियल लाइफ में आपने कितनी बार ये चीज खुद के लिए महसूस की है? कई बार जो है वो टीवी चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर कुछ चीजें ऐसी लिख देते हैं जो कि जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। थैंकफुली मैंने ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कुछ मेरे बारे में ऐसे बहुत इससे गलत ऐसी कहानियां ऐसी कुछ लिखी गई हैं। बट मैं समझ सकती हूँ कि आज जब इतना मतलब इतनी आवाज है बाहर, अगर एक कुछ लोगों को सच्चाई बोरिंग लगती है, उन्हें ऐसे कुछ मसालेदार या सनसनी चीज ही चाहिए होती है। तो चैलेंज तभी होता है जब आप एक कोई सच्ची खबर, अच्छी खबर इस तरीके से पेश करें जो लोगों का भी ध्यान आप ले सकें, तो अपनी ओर खींचे। तो आई थिंक राधा भार्गव मेरे कैरेक्टर का गोल ये है कि यस टेल मी। जिस तरह इस रोल को आपने निभाया, उसमें ये चीज आप जो जिस हिसाब से कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है क्लियर नहीं निकल के आ रही है, क्योंकि ट्रेलर में जो है आपके किरदार को जो मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी बहुत पसंद किया गया है। और जो राधा है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जो है वो अपनी एक जगह बनाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई है। लेट्स सी, वो शो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट मेरे लिए राधा एक ऑडियंस की आवाज है, एक व्यूअर का माइंडसेट है, और हम राधा के थ्रू ये
न्यूज की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। एंड मुझे ऐसे कैरेक्टर्स पसंद हैं जो कॉम्प्लेक्स हों, जो ना कि बहुत अच्छे हैं ना कि बहुत बुरे हों, जो इसलिए वो रियल और रिलेटेबल लोगों को लगे। मुझे ऐसे ही किरदार पसंद है। इसके पहले का मेरा जो शो था वो एक कोर्ट रूम लीगल वर्ल्ड में था। सो it was exciting for me to transition from a courtroom to a newsroom, and मुझे अलग अलग जॉनर्स में काम करना पसंद है। जी तो मैं स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहती, इसलिए इसके बाद भी मैंने जो मेरा काम मैंने चूज किया है वो अलग जॉनर्स में है। एक कॉमेडी है, एक रोमांटिक है, एक एक्शन है। तो मैं अलग चीजें करने की कोशिश करती रहती हूँ। श्रेया, आपने जिस हिसाब से कहा कि आप पहली जो आपने सीरीज निभाई थी उसमें आप लीगल तौर पर सारी चीजें करती हुई दिखाई थी, अब आप जो है वो एक न्यूज रिपोर्टर का रोल में निभाती हुई नजर आ रही। तो कई सारी सीरीज में जो है फैंस आपको लगातार देख रहे हैं, तो किस हिसाब से आप इन सब चीजों के लिए टाइम निकाल पाते हैं? क्योंकि अलग अलग किरदार है, अलग अलग रोल है, और उस कैरेक्टर से जुड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आप काम कैसे कर लेते हैं? जी, आई मीन वेल, मुझे मजा आता है इसलिए वो मुझे काम नहीं लगता, बट ऑफ कोर्स हेक्टिक होता है। बट आई विल से कि लकीली फॉर एग्जांपल गिल्टी माइंड्स मेरा शो वो पैंडेमिक के पहले हमने शूट किया था, उसको 2 साल लगे। बट ब्रोकन न्यूज अभी हमने दिसंबर में शुरू किया जी, तो वो 3 महीने में एक फोकस्ड वे में मैं कर पाई। पर इट डिपेंड्स, सी हर प्रोसेस अलग होता है, हमेशा आपको उतना वक्त नहीं मिलता। बट वही तो फिर एक्टर बनने का चैलेंज है कि अभी फिलहाल मैं 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ शूट कर रही हूँ। बट वो स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑन में ही तो मजा है, यू नो। हमारे प्रोफेशन की खासियत यही है कि हम एक ही लाइफ टाइम में बहुत सारे लाइफ टाइम्स जीते हैं। सो उसमें मजा है। तो श्रेया, अब तक का जो आपने रोल निभाया उसमें सबसे अच्छा और सबसे शानदार किरदार आपको कौन सा लगा, जो मतलब आपके दिल के करीब है और जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे? मतलब कई सारी सीरीज भी, मूवीज भी आप आगे करने वाले हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा रहा है अब तक का? 2 किरदार हैं। एक किरदार जिसने मुझे पॉपुलैरिटी मैंने टेस्ट की, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, जो अभी भी मुझे बहुत प्यार मिलता है, वो है स्वीटी गुप्ता, मिर्जापुर की स्वीटी। और मुझे क्रिटिकल अक्लेम और जो कहते हैं एक जो रिस्पेक्ट मुझे मिली वो कशफ काजे मेरे गिल्टी माइंड्स शो ने दी। बट मेरे लिए हर किरदार बहुत खास है। और मेरे लिए राधा भार्गव भी का जो किरदार है, ऐसे किरदार ना हमेशा आते नहीं हैं जो आप मतलब एक कहानी अपने कंधों पे आप उठा के चले। तो इसलिए जब ऐसी कहानी आती है मैं तो उसे पकड़ के मतलब बिल्कुल हक करके चलती हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। श्रेया, आपने अभी कहा कि आपको पहचान जो है मिर्जापुर से मिली थी। अब मिर्जापुर 3 को लेकर कहा जा रहा है कि ये सीरीज आने वाली है, और अली फजल ने जो है एक गुड्डू भैया से जुड़ी तस्वीर भी शेयर की थी, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी देखने के लिए उत्सुक हूँ, बट मैं मतलब सीजन 3 से मेरा कुछ कनेक्शन है नहीं। सो आई हैव नो आइडिया, जब भी आएगा मैं देखूंगी। सबसे ज्यादा जब हम आपने कहा कि जो आपके पास कोई रोल आता है तो आप उसको कैच कर लेते हैं, आप उसको करने के लिए बेताब हो जाते हैं कि ये रोल मैं कर सकती हूँ। आपके एक माइंडसेट अपने आप आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एक अच्छा रोल चुनना या एक अच्छी वेब सीरीज को चुनना? अच्छी कहानी चुनना। जी, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मेरा स्क्रीन टाइम क्या है, पर मेरे लिए वो कहानी मायने रखती है। क्योंकि आज जब इतना सारा कंटेंट आ रहा है, ऐसे फिल्म्स या शोज का हिस्सा होना जो एक्चुअली लोगों को पसंद आए, लोगों के जहन में रहे। बिकॉज लोग इतनी चीजें देखते हैं वो भूल जाते हैं। अगर मैं आपको पूछूं आपने पिछले हफ्ते क्या देखा, आपको याद भी नहीं होगा। जी, तो आई थिंक ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज करना जो कहीं आपको एक इमोशनल कॉर्ड छू ले और एक किसी ना किसी वे में एक इम्पैक्ट छोड़ जाए, मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। और आजकल डजंट मैटर, ये टिपिकल हीरो हीरोइन का ये जो फंडा है अभी चेंज हो रहा है। जी। तो अगर एक अच्छा किरदार है और अच्छी कहानी हो, पर अच्छी कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो श्रेया, आपने जितने सवालों के जवाब दिए वो बेहतरीन तरीके से दिए, और मैं जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सिंगर के जो है उनका निधन हो गया, और उसके ऊपर कई बॉलीवुड सेलेब्स जो है वो रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो किस तरह से आप उन्हें जो है वो ट्रिब्यूट देना चाहेंगे? उफ, मैं बहुत ही शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन हूँ, एंड इनफैक्ट सिद्धू मूसेवाला also few जी। days ago, you know, he's no more with us. It's a big loss because मैं 90s kid हूँ, तो हमारे जनरेशन की आवाज है के जी। एंड मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे सब फेवरेट गाने हैं वो उन्होंने गाए हैं, और जी। मैंने अभी रियलाइज किया अच्छा ये भी उनका था, ये भी उनका था, ये भी उनका था। इट्स रियली सैड, एंड क्या ही कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट है, एंड इट्स शॉकिंग। अभी सिंक नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट आज मैं दिन भर उनके गाने ही सुन रही थी, जी। सिंक नहीं हो पा रहा है। व्हाट एन अमेजिंग वॉइस। और मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, बट उनका लाइव शो भी कभी देखा नहीं है, बट बहुत एक सिंपल, वार्म और अच्छे इंसान लगते थे मुझे। मतलब एक तरह से उनके नाम से ही जो एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके जो गाने हैं वो एक से बढ़कर एक रह चुके हैं, और जी। उनकी जो रेंज है और सबको सूट होती है उनकी आवाज, ऑल जी। एक्टर्स। सो इट्स रियली सैड, एंड रियली कंडोलेंसेस एंड प्रेयर्स टू हिज फैमिली आल्सो। श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया देसी माटनी के साथ जुड़ने का।